हुआ। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शिबू सोरेन के निधन को लेकर की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने दुख जाहिर किया है, केंद्रीय मंत्री ने दुख जताया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, शिबू सोरेन का आज सुबह निधन हुआ। उसके बाद से हर तरफ शोक की लहर है। जीतन राम मांझी की तरफ से भी शोक जाहिर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी फिर से जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, शिबू सोरेन सिर्फ आदिवासियों के नेता नहीं, जबकि बल्कि कह लीजिए देश के भी बड़े नेता थे। हालांकि उन्होंने कई बार चुनाव हारा, लेकिन इसके बावजूद वो हर किसी के दिलों पर राज करते थे। क्या उनके जाने के बाद उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा? क्या कोई जानकारी है? देखिए, शिबू सोरेन किसी सम्मान के अगर सम्मान के खांचे में आप उनका आकलन करें तो सम्मान भी छोटा होगा, क्योंकि शिबू सोरेन एक बड़े कद के नेता हैं। और अगर झारखंड आंदोलन की बात करें तो एकमात्र शिबू सोरेन ही नायक रहे हैं जिन्होंने उस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया। बहुत सारे नायकों ने, झारखंड के बहुत सारे नायक रहे हैं जिन्होंने आंदोलन का सूत्रपात किया, लेकिन किसी वजह से वो अपने रास्ते से भटक गए। लेकिन शिबू सोरेन आखिर दम तक जो है टिके रहे। उन्होंने अलग झारखंड राज्य का गठन करवाया और 3 बार राज्य के मुखिया भी रहे। मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने कमान संभाली। हालांकि वो एक्टिविस्ट के तौर पे जो है ज़्यादा जाने जाते थे, बेबाकी उनमें भरी हुई थी। और राजनीति के लिए जो पात्रता होती है, राजनीति के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं कि आपको कई चीज़ों को जो है पब्लिक डोमेन में कहने से परहेज करना चाहिए, शिबू सोरेन के स्वभाव में नहीं था। शिबू सोरेन को जो चीज़ें अच्छी लगती थी, जो उन्हें लगता था कि ये जो है एक लार्जर सोसाइटी, लार्जर कम्युनिटी के हित में है, वो सीधे तौर पे उस बात को कहते थे, अपनी बात को रखते थे। इसीलिए वो 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 3 बार राज्यसभा में गए, यानी कि 11 बार जो है वो संसद के लिए चुने जाते रहे। केंद्र में मंत्री रहे, राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है 3 कार्यकाल रहा, लेकिन काफ़ी छोटा रहा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल और बड़ा होता तो शायद शिबू सोरेन का जो विजन है वो सामने आता। शिबू सोरेन शराबबंदी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने शराब में अपने समाज में जो युवक थे या जो आदिवासी समाज के लोग थे उनको कहा कि शराब से आप दूर रहे। उन्होंने इसके लिए जो है आक्रामक रवैया भी अख्तियार किया। कई महिलाएं जब उनके सामने आई, और शिबू सोरेन का जो दरबार लगा करता था टुंडी में, अभी भी जो है टुंडी के एक गांव में उनका जो है आश्रम है, जहां वो रात्रि पाठशाला चलाया करते थे। समाज सुधार के कार्य जो है वहीं से किया करते थे। एक पैरेलल सरकार चलती थी, तो काफ़ी खौफ हुआ करता था। जो महाजन थे उनमें खौफ हुआ करता था, और शराब का जो धंधा करते थे उनके मन में जो है शिबू सोरेन को लेकर खौफ हुआ करता था। तो जब महिलाएं उनके पास आके जो है विनती करती थी कि उनके परिवार का सदस्य जो है शराब पी रहा है और अनदेखी कर रहा है, तो शिबू सोरेन आक्रामक होते थे। उसकी पिटाई भी कई बार किए हुए हैं। तो शराबबंदी को लेकर एक उनका अभियान था। स्वच्छता को लेकर काफ़ी वो सतर्क थे कि आदिवासी समाज जो है साफ़ सुथरे रहें, ताकि जो है बीमारियां उन तक नहीं पहुँचे। उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया। वो लगातार जो है अपने मंच से, जब वो मुख्यमंत्री भी बन गए और झारखंड राज्य का अलग गठन हुआ, तो फिर भी वो कहा करते थे अपने मन से, पहली आवाज़ उनकी जो निकलती थी वो कहती थी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो शिबू सोरेन समाज सुधारक के तौर पे, एक आंदोलनकारी के तौर पे, एक संघर्षशील कार्यकर्ता के तौर पे ज़्यादा याद रखे जाएंगे। और सम्मान के हकदार तो है ही। शिबू सोरेन को सम्मान मिलना चाहिए, देश का बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। झारखंड का सम्मान तो उनको मिलेगा ही, लेकिन देश में भी वो आदिवासी नेता के तौर पे जितने भी 8 से 10% आबादी है आदिवासियों की, उसमें आदिवासी नेता के तौर पे उनकी पहचान बहुत बड़ी थी। दूसरे राज्यों में भी वो जाया करते थे। छत्तीसगढ़ में वो कैंपेन किया करते थे, उड़ीसा में कैंपेन किया करते थे, पश्चिम बंगाल के भी राज्यों में जाते थे जब विधानसभा लोकसभा चुनाव होते थे। तो शिबू सोरेन की जो स्वीकार्यता थी राष्ट्रीय स्तर पर थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन को सम्मान देना सम्मान का जो है दर्जा बढ़ाने के बराबर होगा। जी बिल्कुल। दिवाकर जी, एक और सवाल, क्योंकि आप शिक्षा से आपने रिलेट किया उन्हें कि उन्होंने शिक्षा में एक अहम भूमिका निभाई है, तो आज की युवा पीढ़ी उनसे, उनके जीवनी से क्या कुछ सीख सकती है? देखिए, खास तौर पे आदिवासी समाज जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आदिवासी समाज के बीच जब उन्होंने राजनैतिक सामाजिक आंदोलन चलाया, सुधार का आंदोलन चलाया,
तो उन्होंने उन्हीं लोगों से अपील, आपके जीवन स्तर में सुधार तभी हो सकता है जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा औजार है जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आपका उत्थान हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने कई आंदोलन चलाए। रात्रि पाठशाला जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो करते थे और खुद ही पढ़ाते थे। और उनके कई सहयोगी थे जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनको उन्होंने कहा कि आप जो है अपने अपने क्षेत्रों में जाइए और जो है जो वंचित तबका है, जो शोषित तबका है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्कूल तक उसकी पहुंच नहीं है, तो उसको बुलाइए और उसे पढ़ाइए, उसे आगे बढ़ाइए। तो शिबू सोरेन का इस लिहाज से उल्लेखनीय योगदान है। और शिबू सोरेन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हमेशा से संघर्ष किए। संघर्ष की शुरुआत उनके पिता की हत्या से हुई। पिताजी की हत्या महाजनों ने कर दी। और आपको याद है कि यूनाइटेड बिहार हो या उससे पहले ब्रिटिश कालीन जो है झारखंड का वो हिस्सा हो, संताल का हिस्सा हो, छोटा नागपुर का हिस्सा हो और जो है चाईबासा का हिस्सा हो, इन हिस्सों में आदिवासी काफ़ी पिछड़े हुए थे। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हुआ। अति पिछड़ों के लिए उन्होंने किया, जो पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने किया, वो उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। वो अपूर्णीय है। और आने वाले दिनों में कहते हैं कि आदिवासियों के आत्मा में देशों गुरु शिबू सोरेन बसते हैं, वो उन्हें पूजते हैं भगवान के तौर पर। दिवाकर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम दफ्तर से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। गौरव, आप उनकी कर्म भूमि पर मौजूद है। वैसे तो पूरा झारखंड उनकी कर्म भूमि रही है, पूरे देश में उन्होंने घूम घूम कर अति पिछड़ों के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, उनके हित के लिए। लेकिन जिस दफ्तर में वो मौजूद होते थे, जहां वो झंडा फहराने जाते थे, और एक एक याद उनकी उस दफ्तर से जुड़ी हुई है जाहिर तौर पर। क्या वहां पर इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, कोई कार्यकर्ता, नेता जिनसे आप बातचीत कर सकें अगर संभव हो पाए? चाहेंगे, जैसा कि दिवाकर सर अभी बता रहे थे कि शिबू सोरेन शराब के सख्त खिलाफ थे और यही वजह थी कि कई दफा वो राजनीतिक मंचों से भी अपनी छवि की चर्चा किए बगैर, यानी कि ये सोचे बगैर कि क्या स्थिति होगी चुनावी मैदान में, इसके बगैर वो जो है वो कदम उठाया करते थे। एक घटनाक्रम दुमका के चुनाव का याद आता है, जब दुमका में वो चुनावी जनसभा में थे और जनसभा के बीच से ही शराब के नशे में एक युवक लगातार आवाज लगा रहा था। शिबू सोरेन ने उन्हें मंच पर बुलाया और मंच पर बुलाने के बाद कहा कि आपने शराब का सेवन क्यों किया है, आप चुप हो जाइए। वो बंदा फिर भी चुप नहीं हुआ। शिबू सोरेन ने फिर उन्हें कहा